Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. फिल्म का स्टार्ट 1967 में अफ्रीका के जंगल से होता है, जहां मोटाबा नामी वायरस फैला हुआ था। यहां कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट आते हैं और पेशेंट का ब्लड सैंपल लेकर चले जाते हैं। अगले सीन्स में यूएस के जनरल ऑर्डर देते हैं कि इस टाउन में ब्लास्ट कर दिया जाए ताकि वायरस आगे ना फैल सके। अब हम 28 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां मूवी के मेन कैरेक्टर कर्नल सैम डैनियल्स को दिखाया जाता है। वो अपनी वाइफ डॉक्टर रूबी के साथ रहता है। कुछ ही देर बाद उसे जनरल की कॉल आती है और वो डिटेल्स बताता है कि लेवल 4 डिजीज फैल चुकी है। लेवल 4 डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें हाई रिस्क होता है। अब कर्नल सैम मुख्तलिफ ऑफिसर से मिलता है, जिनमें जनरल बिली भी होता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग अफ्रीका के फॉरेस्ट में जाते हैं, जहाँ से वायरस ब्रेकआउट हुआ था। वहाँ सिचुएशन काफी वर्स थी। ये लोग सब देखकर काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि बहुत से लोगों की डेथ हो रही थी। मेजर सॉल्ट का ये फर्स्ट मिशन था। वो ये सब देखकर सह नहीं पाता और अपना हेलमेट उतार के रोने लगता है। अब उन्हें एक लोकल आदमी मिलता है। वो उन्हें बताता है कि वायरस हवा से नहीं फैलता। ये लोग उसकी बात को इग्नोर करके वापस यूएस चले जाते हैं। जब लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है ये वही वायरस है जो आज से 28 साल पहले आया था, यानी मोटाबा वायरस। और ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। अगर एहतियात ना की जाए तो 24 घंटे के अंदर इंसान की डेथ हो जाती है। इस वायरस के बारे में मजीद रिसर्च से पता चलता है कि ये वायरस मंकीज के जरिए फैलता है और ये एक मैन मेड वायरस है जिसे बायो वेपन के तौर पर यूज किया जाता था, जिसे बायो वेपन के तौर पर बनाया गया और खुद मंकीज में छोड़ा गया। नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि अफ्रीका से मंकीज लेकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। सैम अपने सीनियर्स को सारी बात बताता है और कहता है कि अफ्रीका से सारे एनिमल्स की इंपोर्ट बंद कर दी जाए क्योंकि ये एक हाई रिस्क मामला है, मगर उसके सीनियर ज्यादा तवज्जो नहीं देते। अगले सीन में हम एक आदमी जेम्स स्कॉट को देखते हैं। ये एक मंकी को स्मगल करके कैलिफोर्निया लेकर जा रहा था। वो बंदर इसके मुंह पर पानी फेंक देता है। अब जेम्स इस मंकी को एनिमल शॉप पर बेचने के लिए लाता है। वो शॉपकीपर अच्छे से मंकी को चेक करता है और इसी दौरान वो मंकी स्क्रैच करके शॉपकीपर को इंजर कर देता है। शॉपकीपर गौर करता है और उसे पता चलता है ये तो एक फीमेल मंकी है। वो जेम्स को ये मंकी वापस कर देता है और उसे बताता है कि मुझे एक मेल मंकी चाहिए। इस मंकी से दूसरा मंकी बनाना छीन लेता है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि वायरस उस बंदे से जेम्स में और जेम्स से शॉपकीपर और फिर वहाँ मौजूद बाकी बंदरों में फैल गया। जेम उस बंदर को आज़ाद कर देता है और खुद बोस्टन जाने की तैयारी करता है। प्लेन में बैठते ही जेम्स की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और बोस्टन पहुंचते ही वो अपने फ्रेंड से गले मिलता है और वहीं एयरपोर्ट पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम उस शॉपकीपर को भी देखते हैं जिसे ब्लडी वॉमिटिंग होती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। लैब में उस शॉपकीपर का ब्लड टेस्ट हो रहा था। गलती से वो ब्लड उस लैब अटेंडेंट के मुँह पर स्पिल हो जाता है और वो खुद को हॉस्पिटलाइज करवा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर रूबी को देखते हैं जो जेम्स को मिलने आती है, मगर तब तक जेम्स की डेथ हो जाती है। जब वो पोस्टमार्टम करती है तो उसे पता चलता है जेम्स की पूरी बॉडी में पानी भर चुका था। ये केस रूबी ने पहली दफा देखा था। वो इस बारे में अपने हस्बैंड कर्नल सैम को भी बताती है। वो उसे कहती है कि अगर 24 घंटे के अंदर दोबारा कोई ऐसा केस आया तो हाई अलर्ट कर देंगे। अब सीन्स चेंज होते हैं लैब अटेंडेंट पर। वो अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने सिनेमा गया था, जहां उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वह जोर जोर से खांसने लगता है। इस तरह वायरस दूसरे लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन ये बात उसे रियलाइज नहीं होती। जब वो पानी पीने बाहर आता है तो वहीं गिर जाता है। अब उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। अब दिखाया जाता है कि बहुत से लोगों में वायरस फैल चुका है। जहाँ केसेस ज्यादा हो जाते हैं, डॉक्टर रूबी अपनी टीम के साथ वहाँ जाती है। दूसरी तरफ कर्नल सैम भी कैलिफोर्निया पहुँच जाते हैं क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा केसेस थे। यहाँ कर्नल बिली अपने एसोसिएट से बात करता है कि कैलिफोर्निया को तबाह करना ही अब इसका हल है ताकि वायरस और ना फैले, लेकिन बिली फोर्ड कहता है नहीं, हम इन लोगों को बचाएंगे। यूएस आर्मी सब जगह को घेर लेती है ताकि ना कोई अंदर आ सके और ना ही कोई कैलिफोर्निया से बाहर जा सके। फिर उन्हें पता चलता है कि वायरस हवा से भी फैलता है क्योंकि ये वायरस उन लोगों को भी हुआ जो इन्फेक्टेड पर्सन के करीब भी ना थे। फिर पूरी टीम एक्सपेरिमेंट्स करती है और ये बात पता चलती है कि ये वायरस वाकई हवा से फैलता है और एनिमल से आया है। सिटी में सिचुएशन बहुत ही बिगड़ चुकी थी
कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं मगर आर्मी उन्हें एक जगह क्वारंटीन कर देती है ताकि वायरस और ना फैले। अगले सीन्स में डॉक्टर रूबी एक इन्फेक्टेड स्टोर में जाती है जहां इन्फेक्टेड एनिमल्स रखे जाते थे। वो एक मंकी को अपने साथ लैब ले आती है ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। अब पता चलता है कि इस मंकी में एंटीबॉडीज मौजूद नहीं जो वायरस के खिलाफ लड़ सकें। इस बीमारी से बचने के लिए जनरल बिली फोर्ड सीरम E1101 तैयार करते हैं क्योंकि 28 साल पहले भी यही सीरम यूज़ किया गया, लेकिन इस बार ये सीरम कोई असर नहीं कर रहा था। शायद ये पहले से स्ट्रॉन्ग वायरस था और लोगों की डेथ होना शुरू हो जाती है। अब कर्नल सैम वो सीरम अपने कोलीग मेजर सार्ट को देता है ताकि उसे टेस्ट कर सकें और वह सीरम उस इन्फेक्टेड बंदर को भी देते हैं। दूसरी तरफ यूएस आर्मी ये अनाउंस कर देती है कि अगर आपको किसी किस्म की अलामात हैं तो अपने घर के बाहर एक वाइट कपड़ा लगा दें ताकि यूएस आर्मी आए और इन्फेक्टेड लोगों को ले जाए। मीडिया भी सब इंसिडेंट की कवरेज दे रही थी। दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंट करते हुए इनकी टीम के एक मेंबर का सूट फट जाता है और वायरस उसके अंदर आ जाता है मगर वो किसी से इसका जिक्र नहीं करता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट एक मीटिंग रखते हैं और वो जनरल भी मौजूद था जो बिली से कह रहा था कि कैलिफोर्निया को तबाह कर देना चाहिए। वो प्रेसिडेंट से कैलिफोर्निया को तबाह करने की इजाज़त ले लेता है और कहता है कि कैलिफोर्निया के 27,000 लोगों को बचाने के लिए हम मिलियंस लोगों की जानों को खतरे में नहीं डाल सकते। यहाँ कर्नल सैम और डॉक्टर रूबी बातें कर रहे थे और अचानक उनकी नज़र उस मंकी पर पड़ती है जो सीरम लगने के बाद बहुत एक्टिव हो चुका था। उसे देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये सीरम E1101 इस डिजीज की एंटीडोट के तौर पर यूज किया जा सकता है, मगर क्योंकि कैलिफोर्निया में ये वायरस हाई लेवल पर फैल चुका है इसलिए असर नहीं कर रहा और लोगों की डेथ हो रही है। अब वो टीम मेंबर कैसी जिसका सूट फटा था उसे हार्ट अटैक हो जाता है। ये लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और इंजेक्शन लगाते हुए वायरस रूबी में ट्रांसफर हो जाता है। अब कैसी और रूबी दोनों ही वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। नेक्स्ट सीन में सैम बिली से मिलने जाता है और उसे बताता है कैलिफोर्निया को ब्लास्ट से उड़ा दिया जाएगा। अब बिली उसे पास्ट की एक रिसर्च बताता है और उसे शेयर करता है कि यूएस एक बायोलॉजिकल वेपन बना रहा था जो गलती से अफ्रीका के लोगों में फैल गया। ये एक बहुत पुरानी बात है और ये वही वायरस है। दूसरी तरफ कैसी की डेथ हो जाती है। सैम को अब एक आइडिया आता है कि अफ्रीका के मंकी से एंटीडोट लेकर इस सीरम में मिक्स कर दे ताकि ये अफेक्टेड लोगों में यूज़ किया जाए। बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद वो उस मंकी को ढूंढ लेते हैं और एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करके एंटीडोट्स बना लेते हैं। अब सीरम और एंटीडोट मिक्स करके जो मेडिसिन तैयार होती है वो सैम सबसे पहले रूबी को देता है और आहिस्ता आहिस्ता रूबी ठीक होने लगती है। न्यूज़ में आता है कि सुबह 8 बजे कैलिफोर्निया ब्लास्ट कर दिया जाएगा, लेकिन कर्नल सैम और मेजर साल्ट किसी न किसी तरह इस ब्लास्ट को रोकना चाहते थे मगर वो लोग नहीं रुकते। अब जनरल बिली उस अफसर को पकड़वा देता है जिसने ये गलत इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को दी थी कि इस बीमारी का इलाज मुमकिन ही नहीं, इसलिए जनरल डोनाल्ड को जेल भिजवा दिया जाता है। मेडिसिन देने से लोगों में दोबारा से जिंदगी की उम्मीद जागती है और सब एक दफ़ा फिर खुश हो जाते हैं। इस हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.